Hello everyone, my name is Mudud Gupta. In this particular video, we'll discuss about US-Iran conflict. आपने न्यूज़ में देखा होगा कि यूएस और ईरान के बीच में कन्फ्रंटेशन चल रहा है, यूएस और ईरान के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है जो कि इराक में पोजीशनड है। मतलब कि इराक में यूएस और ईरान के बीच में टेंशंस चल रहे हैं। पहले क्या हुआ, एक ईरान बैक्ड ग्रुप ने यूएस में यूएस की जो एम्बेसी है बगदाद में वहां पे अटैक करा। आफ्टर दैट यूएस किल्ड इन एन एयर स्ट्राइक अ मेजर जनरल ऑफ ईरान। तो दोनों ही पार्टीज की तरफ से कुछ कुछ जो है कन्फ्रंटेशन हुआ है। क्या है ये इशू, इसका बैकग्राउंड क्या है, व्हाट विल बी इट्स इंप्लीकेशन ओवर द मिडल ईस्ट एंड व्हाट विल बी इट्स इंप्लीकेशन ओवर इंडिया फ्रॉम जीएस मेंस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस न्यू चैनल, ये हमारा अनअकैडमी का चैनल है। एंड ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस यू कैन यूज माई रेफरल कोड मुदत गुप्ता for 10% discount. If you are using this referral code, you'll get 10% discount on Academy Plus. काफ़ी सारे कोर्सेज मेरे प्लस पे आ रहे हैं, इंक्लूडिंग फुल फ्लेटेड इकोनॉमी, बजट इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया ईयरबुक, सी सैट, इंटरनेशनल रिलेशंस, बेयर एक्ट एनालिसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे एक कोर्स आ रहा है। ऑल दीज कोर्सेज आर कमिंग अप एंड अ करंट अफेयर्स राउंड अप कोर्स पूरे साल के करंट अफेयर्स प्रीलिम्स 2020 के लिए। सो यू कैन सब्सक्राइब टू एन अकेडमी प्लस यूजिंग माई रेफरल कोड मुदत गुप्ता। First of all, let us understand the backdrop of it. In Iraq, a new government is to be formed. Now, Iraqi society दो हिस्सों में बटी हुई है। एक ग्रुप ऐसा है विच इज प्रो ईरान, एक ग्रुप है जो ईरान के काफी ज्यादा क्लोज है। उनमें से एक ग्रुप है जिसका नाम है कतायब हिजबुल्लाह। तो बेसिकली इराक की सोसाइटी में प्रो ईरानियन एलिमेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कहते हैं कि ईरान के साथ हमारे काफी अच्छे संबंध होने चाहिए, और उसमें से एक ग्रुप है कतायब हिजबुल्लाह। ये जो ग्रुप है इसको असिस्टेंस मिलती है ईरान से। ईरान जो है इस ग्रुप को सपोर्ट करता है, फंडिंग वगैरह देता है, आर्म्स प्रोवाइड करता है। ये वाला जो ग्रुप है ये पूरा प्रो ईरानियन ग्रुप है एंड इट इज बैक्ड कंप्लीटली बाय ईरान। और जो सेकंड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो है एंटी ईरान सेक्शन, जो कहता है कि ईरान से इराक को दूर रहना चाहिए, इराक शुड मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम ईरान। बेसिकली ये जो एंटी ईरान ग्रुप है ये प्रो यूएस है। ये वो ग्रुप है जो कहता है कि हमारे को इराक को यूएस के साथ क्लोज रिलेशंस डेवलप करने चाहिए रादर देन ईरान। तो अब यहां पे इराक में क्या था, एक कंफ्लिक्ट चल रहा था, लोगों के बीच में सिविलियन प्रोटेस्ट चल रहा था कि जो सरकार है वो प्रो ईरानियन होनी चाहिए या प्रो यूएस होनी चाहिए। मतलब कि सरकार किसको ज्यादा रिप्रेजेंट करेगी, प्रो ईरानियन एलिमेंट्स को या प्रो यूएस एलिमेंट्स को। इसको लेके यहां पे काफी ज्यादा कंफ्लिक्ट चल रहा था। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड, ये जो प्रो ईरानियन ग्रुप्स हैं, अब ऑब्वियसली आपको पता है यहां पे क्या हो रहा है कि अगर मैं इराक की बात करूं, इराक बेसिकली बढ़ गया दो हिस्सों में, एक हो गया ईरान का इन्फ्लुएंस और एक हो गया यूएस का। ये इक्वेशन है यहां पे कि ये तीन कंट्रीज जो है इन्वॉल्व हैं। अब जो प्रो ईरान ग्रुप्स हैं सच एज कतायब हिजबुल्लाह, ये कहते हैं कि इराक के ऊपर यूएस का इन्फ्लुएंस खत्म होना चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, the pro-Iran group Kataib Hezbollah in Iraq, they started a protest that US troops should leave Iraq. US troops should leave Iraq. ये प्रोटेस्ट शुरू किया गया बाय हिजबुल्लाह, कतायब हिजबुल्लाह। और ये जो प्रोटेस्ट था ये स्पॉन्सर करा ईरान ने। तो क्रक्स क्या हुआ, ईरान ने इराक में एक प्रोटेस्ट स्पॉन्सर करा बाय कतायब हिजबुल्लाह कि यूएस के जो ट्रूप्स हैं दे शुड लीव इराक। देखिए ये ईरान है, ये इराक है, और इराक में है यूएस ट्रूप्स। तो सीधी सी बात है, अगर इराक में यूएस ट्रूप्स होंगे तो वो सिक्योरिटी थ्रेट है ईरान के लिए, क्योंकि ईरान और यूएस जो हैं दे आर नॉट फ्रेंड्स, दे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम। यूएस और ईरान के बीच में टेंशन चल रहे हैं, आपको पता है, न्यूक्लियर डील को लेके, राइट।
क्योंकि यूएस ट्रूप्स जो हैं इराक में प्रेजेंट हैं एकदम ईरान के नेबरहुड में, तो ये ईरान के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। प्लस ईरान ये चाहता है कि इस पूरे रीजन में उसकी सुप्रीमेसी बने। ईरान ये चाहता है कि इस पूरे रीजन में ईरान लीडर बन के रहे एज अ लीडर नेशन। ये ईरान का एस्पिरेशन है। तो ईरान ने सोचा कि ठीक है, मैं इराक में कतायब हिजबुल्लाह को स्पॉन्सर कर देता हूं। ये जो कतायब हिजबुल्लाह है ये क्या करेगा, ये यूएस ट्रूप्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेगा। तो मेरा डबल बेनिफिट होगा क्या कि अगर कतायब हिजबुल्लाह प्रोटेस्ट कर रहा है तो यूएस के ट्रूप्स चले भी जाएंगे और इराक जो है वो मेरे इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। इराक विल कम अंडर माई इन्फ्लुएंस, सो आई विल हैव अ ड्यूअल बेनिफिट। Owing to this particular policy, ईरान ने कतायब हिजबुल्लाह को स्पॉन्सर करा, राइट। तो यहां पे कतायब हिजबुल्लाह ने इराक में प्रोटेस्ट शुरू करा अगेंस्ट यूएस प्रेजेंस और यह कहा कि प्रो ईरानियन गवर्नमेंट यहां पे बननी चाहिए। और यह पूरा का पूरा काम स्पॉन्सर करा ईरान ने, राइट। तो अब क्या हुआ कि जब कतायब हिजबुल्लाह प्रोटेस्ट कर रहा था अगेंस्ट यूएस, यूएस ट्रूप्स दैट आर देयर इन इराक, उन्होंने कैरी आउट करी एयर स्ट्राइक्स अगेंस्ट कतायब हिजबुल्लाह। मतलब कि यूएस ने यह बोला कि कतायब हिजबुल्लाह देखो, जब तुम ये मेरे अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हो कि मैं यहां से चला जाऊं, तो मैं भी चुप क्यों बैठूंगा। यूएस ने रिटेलिएट करने के लिए एयर स्ट्राइक्स करे कतायब हिजबुल्लाह के ऊपर, जिसमें कतायब हिजबुल्लाह के काफी लोग मर गए। अब इस एयर स्ट्राइक को रिटेलिएट करने के लिए यूएस की जो एयर स्ट्राइक हुई कतायब हिजबुल्लाह पे, प्रो ईरानियन ग्रुप पे, इस चीज को रिटेलिएट करने के लिए कतायब हिजबुल्लाह ने बगदाद में जो यूएस की एम्बेसी है उसके ऊपर अटैक कर दिया। रिवेंज लेने के लिए इन एयर स्ट्राइक्स का कतायब हिजबुल्लाह ने ईरान के कहने पे ईरान बैक्ड ग्रुप ने अटैक कर दिया यूएस एम्बेसी के ऊपर जो कि बगदाद में लोकेटेड है। जिसकी वजह से होगा एस्केलेशन इन टेंशन। तो पहले प्रो ईरानियन ग्रुप कतायब हिजबुल्लाह ने प्रोटेस्ट करा कि यूएस ट्रूप्स शुड लीव इराक। उसके बाद यूएस ट्रूप्स ने एयर स्ट्राइक्स करे कतायब हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए। कतायब हिजबुल्लाह ने, ये जो ग्रुप है इराक का ग्रुप है, ग्रुप इराक का है, लेकिन पैसे और आर्म्स कौन दे रहा है, ईरान दे रहा है, राइट। ईरान ने अपना एक फ्रेंडली ग्रुप खड़ा कर रखा है छोटा सा इराक में। तो कतायब हिजबुल्लाह के जो लोग हैं वो हैं इराक के सिटीजन्स, लेकिन उन्हें फंडिंग आर्म्स फाइनेंस मिल रहा है ईरान से। तो उन्होंने इराक में बोला कि हमारी जो सरकार है वो ऐसी होनी चाहिए जो ईरान के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करे और यूएस ट्रूप्स को ऐसे चले जाना चाहिए। यूएस ट्रूप्स ने रिटेलिएट करने के लिए एयर स्ट्राइक्स करे जिसमें कतायब हिजबुल्लाह के कुछ लोग मर गए। ईरान को गुस्सा आया, ईरान ने जो है बोला कतायब हिजबुल्लाह को कि यूएस की जो एम्बेसी है बगदाद में उसके ऊपर अटैक कर दो। उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया। अब यूएस को और गुस्सा आया, उन्होंने क्या करा, बगदाद में एयर स्ट्राइक करी और ईरान के जो वहां पे मेजर जनरल थे सोलेमानी, उनको खत्म कर दिया। ईरान के जो मेजर जनरल थे सोलेमानी, वो इराक गए टूर पे, राइट, कल की ही बात है। इराक गए टूर पे, जैसे ही वो एयरपोर्ट पे लैंड हुए जा रहे थे वो, यूएस ने उनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स कैरी आउट करी और उनके मेजर जनरल को ही खत्म कर दिया। यूएस ने बोला कि ये जो हमारी एम्बेसी पे बगदाद में अटैक हुआ ये ईरान ने कराया और इस वजह से हम जो है ईरान के मेजर जनरल को जो इराक आए हुए हैं विजिट पे, उनको खत्म कर दिया एयर स्ट्राइक्स में। तो ये है पूरा मसला, राइट। तो अब पहले आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि जो सोलेमानी है इनको क्यों टारगेट किया गया, वाई स्पेसिफिकली इनको। ईरान में और भी लीडर्स हैं, और भी लोग हैं, सिर्फ सोलेमानी को क्यों टारगेट किया गया। यह है ईरान, एंड ईरान इज अ शिया मेजॉरिटी कंट्री। यहां पे शिया मुस्लिम्स का नंबर ज्यादा है। ईरान के जो कमांडर थे मेजर जनरल सोलेमानी, इन्होंने क्या किया, मिडल ईस्ट में ईरान के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे प्रो ईरान ग्रुप्स खड़े करे। जैसा कि हमने देखा इराक में
इन्होंने खड़ा करा कतायब हिजबुल्लाह। ये जो कतायब हिजबुल्लाह है ये प्रो ईरानियन ग्रुप है जो खड़ा करा था सोलेमानी ने। इसके अलावा इन्होंने यमन में यहां पे सपोर्ट करा हुतीस को। हुतीस बेसिकली एक शिया एथनिक ग्रुप है यमन के, जिनको सपोर्ट करा सोलेमानी ने, जिससे कि यहां पे भी ईरान का इन्फ्लुएंस, ईरान की प्रेजेंस इंक्रीज हो सके। इसके बाद इन्होंने सीरिया में सपोर्ट करा बशर अल असाद को। जब बशर अल असाद की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे, तब सोलेमानी ने ईरान का इन्फ्लुएंस सीरिया में स्प्रेड करने के लिए बशर अल असाद को सपोर्ट करा। इसके अलावा ये एक छोटा सा देश जो आप देख रहे हो, ये है लेबनान। इस लेबनान में एक ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। प्लीज नोट करिए कि ये जो हिजबुल्लाह है ये कतायब हिजबुल्लाह से अलग है, ये दोनों सेम नहीं है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कतायब हिजबुल्लाह इराक में है, लेबनान में है हिजबुल्लाह। लेबनान में अपना इन्फ्लुएंस प्रमोट करने के लिए और इधर मेडिटेरेनियन सी में अपना इन्फ्लुएंस प्रमोट करने के लिए सोलेमानी ने लेबनान में एक ग्रुप खड़ा करा जिसका नाम है हिजबुल्लाह। तो सोलेमानी ने पूरे मिडल ईस्ट में ईरान की प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए 4 कंट्रीज में बहुत मेजर काम करा। कतायब हिजबुल्लाह, बशर अल असाद को सपोर्ट, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हुती रिबल्स। और इसी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस को देखते हुए यूएस ने कहा कि ये जो सोलेमानी है ये इनके काफी इंपॉर्टेंट जनरल हैं जो ईरान का पावर बढ़ा रहे हैं रीजन में, वी शुड स्टॉप दैट। इस वजह से उन्होंने सोलेमानी को अटैक करा इन प्रोटेस्ट। तो अब समझना यह है कि ये जो ईरान और यूएस के बीच में टेंशन चल रहे हैं एम्बेसी अटैक और सोलेमानी की डेथ को लेके, इनका क्या इंपैक्ट होगा। सबसे पहले हमारे को यह देखना है कि जो मिडल ईस्ट का रीजन है वो ऑलरेडी वॉर टोन है। इस्लामिक स्टेट वहां पे प्रेजेंट है, अल कायदा वहां पे प्रेजेंट है, इराक, सीरिया, जॉर्डन, यमन, यहां पे ऑलरेडी इंस्टेबिलिटीज हैं। अगर यूएस और ईरान के बीच में टेंशन एस्केलेट होते हैं तो यहां पे और ज्यादा इंस्टेबिलिटी बढ़ने की संभावना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर यहां पे डिस्ट्रक्शन बढ़ता है, इफ डिस्ट्रक्शन इन द रीजन इंक्रीजेस, मान लीजिए कोई वॉर होता है या कुछ ऐसे वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन विल लीड टू ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर टेररिस्ट। मतलब कि जिन लोगों का घर परिवार उजड़ गया डिस्ट्रक्शन में, वो क्या करेंगे, वो अपनी जिंदगी से परेशान होकर पोलराइज हो जाएंगे कि ठीक है अब हमारे को बदला लेना है, ईरान से बदला लेना है, यूएस से बदला लेना है। वो एक्सट्रीमिस्ट बन जाएंगे, वो पोलराइज बन जाएंगे। तो इन डिस्ट्रक्शन से परेशान होके दे में ज्वाइन अल कायदा, आइसिस, लाइक दैट। तो बेसिकली ये जो टेरर ग्रुप्स हैं इनके लिए ये एक परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बन सकता है। ऑल्सो क्योंकि ये पूरा रीजन ऑयल रिच रीजन है और पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल यहीं से प्रोड्यूस होता है और एक्सपोर्ट होता है, तो अगर यहाँ पे यूएस और ईरान के बीच में टेंशन बढ़ते हैं और भी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया या यूएई या कतार इसमें इन्वॉल्व हो गए, तो ये एक काफी बड़ा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है जिसकी वजह से ऑयल की सप्लाईज इंपैक्ट हो सकती है पूरे दुनिया में। और अगर यहां पे रशिया, चाइना और इन सब की प्रेजेंस भी बढ़ गई तो ये बन जाएगा रीजन फॉर कोल्ड वॉर, कि रशिया सपोर्ट कर रहा है ईरान को, चाइना सपोर्ट कर रहा है ईरान को, सऊदी अरेबिया, इजराइल सपोर्ट कर रहे हैं यूएस को, कतार सपोर्ट कर रहा है ईरान को, कुवैत सपोर्ट कर रहा है यूएस को। इस तरीके से एक कोल्ड वॉर दोबारा से रिन्यू हो सकती है, क्योंकि कोल्ड वॉर के जमाने में क्या था, कैंप्स बने थे। हो सकता है यहां पे भी कैंप्स बन जाए और फिर से एक लड़ाई शुरू हो जाए। तो ये काफी ज्यादा थ्रेटनिंग सिनारियो है जो हमारे को जो है हमारी स्टेबिलिटी, हमारी ऑयल सप्लाईज को काफी ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। प्लस जो वहां के लोगों के ह्यूमन राइट्स हैं उनको काफी सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकता है। अगर यहां पे हम देखें कि इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, इसका इंडिया के ऊपर इंपैक्ट होगा क्या, कि इंडिया का यूएस और ईरान दोनों ही पार्टीज में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। यूएस से हम जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का पार्ट है यूएस हमारी, और ईरान में हमने चाबहार पोर्ट अफगानिस्तान के साथ मिलकर डेवलप करा है, और प्लस ईरान हमारे ऑयल और गैस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फरजाड बी गैस फील्ड्स और ये सब। तो यूएस और ईरान दोनों ही जगह हमारे जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो यहां पे इंडिया के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि दोनों को मैनेज कैसे करना है अंडर आवर नॉन अलाइंड पॉलिसी। इंडिया फॉलोज द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो दोनों पार्टीज में, हम दोनों के साथ रिश्ते बना के चलेंगे। कैसे मैनेज करना डिप्लोमेटिकली वो एक काफी बड़ा चैलेंज रहेगा। इसके अलावा पूरे मिडल ईस्ट रीजन में सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार, ओमान, कुवैत,
यहां पे हमारे अप्रोक्सीमेटली 8 मिलियन डियास्पोरा रहते हैं, 80 लाख लोग हमारे जो है यहां पे रहते हैं। उनकी सिक्योरिटी के ऊपर एक सवाल उठ सकता है अगर यूएस और ईरान के बीच में टेंशन जो है एस्केलेट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑयल तो है ही, हमने देखा इंडिया के प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट और फरजाद बी गैस फील्ड प्रोजेक्ट, जो ईरान का गैस फील्ड है, जो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड शायद एक्सप्लोर करेगा, शायद, तो हो सकता है उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाए। तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, हमारी जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, हमारा एक्सेस टू अफगानिस्तान, हमारा एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, ये इंपैक्ट हो सकता है अगर यूएस और ईरान के बीच में टेंशन बढ़ते हैं। इसके अलावा एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहां पे देखने को मिलेगा वो ये कि हमारे को पता है ईरान जो है वो शिया मेजॉरिटी कंट्री है, मैंने आपको शुरू में ही बताया। ईरान के बाद जो सबसे ज्यादा शिया मुस्लिम्स प्रेजेंट हैं वो इंडिया में प्रेजेंट हैं। तो अगर ईरान को कुछ होता है, ईरान के ऊपर काफी ज्यादा एट्रोसिटीज होती हैं, शिया मुस्लिम्स का वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, तो एक पॉइंट पे ये हो सकता है कि हमारे यहां जो शिया मुस्लिम्स हैं उनके अंदर भी एक आक्रोश जागे कि यूएस की जो एट्रोसिटीज हैं उसके खिलाफ भारत सरकार को कुछ कदम लेना चाहिए और शिया मुस्लिम्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहिए ईरान में। तो जो इंडिया के शिया मुस्लिम्स हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्रोटेस्ट करें इंडिया में, दैट इंडिया शुड स्टैंड अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स इन सपोर्ट ऑफ ईरान विच इज अ शिया कंट्री। तो डोमेस्टिकली भी हमारे को हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। तो ये है कंप्लीट एनालिसिस यूएस एम्बेसी अटैक और जनरल सोलेमानी की डेथ का। राइट, इफ यू प्लान टू सब्सक्राइब टू अन अकेडमी प्लस, यू कैन यूज माय रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट ऑन प्लस। थैंक यू वेरी मच।